इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में जो बिंदु है, जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, जो दृष्टिकोण है, वह है गांधीवाद। गांधीवाद के सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। पिछले 2 अंकों में हमने देखा कि गांधीवाद से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है गांधीवाद का। मित्रों, मैंने आपसे गांधीवाद की चर्चा प्रारंभ की थी, उसके पहले मैंने वाद शब्द की चर्चा की थी और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जहां वाद होगा वहां प्रतिवाद अवश्य होगा। जहां कोई वादी होगा वहां प्रतिवादी अवश्य होगा। इसीलिए जब हम गांधीवाद की बात करते हैं तो प्रतिवाद करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं और वे किसी दूसरे वाद की बात करते हैं। वे मार्क्सवाद की बात करते हैं या राष्ट्रवाद की बात करते हैं या समाजवाद की बात करते हैं। यानी एक विचारधारा विशेष को मानने वाले लोग उस विचारधारा के साथ वाद शब्द जोड़ देते हैं और फिर कह देते हैं मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, और वादों में भी न जाने कितने वाद। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से प्रभावित होते हैं और उसकी जीवन पद्धति का या उसकी विचार पद्धति का अनुसरण करते हैं तो आप वाद शब्द उसके नाम के साथ जोड़ देते हैं। जैसे गांधीवाद, नेहरूवाद, माओवाद, बुद्धवाद, जाने कितने वाद हो सकते हैं। हम यहां गांधीवाद की बात कर रहे हैं तो हमने पहले तो यह चर्चा की कि भाई वाद से क्या तात्पर्य है, और अच्छा हो कि हम वाद की जगह बोध शब्द काम में लें। राष्ट्रबोध, राष्ट्रवाद और राष्ट्रबोध में अंतर है। जब हम बोध की बात करते हैं तो हम अनुभूति की बात करते हैं। कोई विचार विशेष हमारे मस्तिष्क के साथ साथ हमारे मन में भी बैठ जाता है। राष्ट्र जब हमारा मन हो जाता है तो हम राष्ट्रबोधी हो जाते हैं, हम राष्ट्रबोध से प्रभावित होते हैं। यदि किसी का मन गांधी हो जाता है तो उसे गांधी बोध होता है। किसी का मन मार्क्स हो जाता है तो उसे मार्क्स बोध होता है। किसी का मन समाज से संबंधित एक धारा विशेष के विचार में रम जाता है तो वह समाजवादी हो जाता है। कोई यह कहता है कि इस दुनिया में कमाने की और खर्च करने की आजादी है, धन इकट्ठा करने की आजादी है और उस धन के सहारे और धन बढ़ाने की आजादी है, तो वो पूंजीवादी हो जाता है। वाद ही वाद भरे पड़े, और वाद की जगह यदि हम बोध शब्द काम में ले लें तो
हमारे विचारों की जो गर्मी होती है वह कम हो जाती है। विचारों की गर्मी इस संदर्भ में कि जब हम किसी एक वाद को आगे रखेंगे तो दूसरे वादों का प्रतिकार करेंगे, प्रतिवाद करेंगे। यदि हमें बोध होगा तो हम अपनी बात ज्यादा करेंगे और दूसरों की बात उतनी ही करेंगे जितनी जरूरत होगी। दूसरा विषय आया था पिछले 2 अंकों में कि भाई यदि गांधीवाद को हम गांधी बोध कह दें तो फिर कौन कौन सी चीजें होंगी उसमें, उसके घटक कौन से होंगे। तो हमने जिक्र किया था कि एक तो ग्राम स्वराज्य, दूसरा न्यासधारिता और तीसरा सत्याग्रह। इन 3 घटकों को मिलाकर गांधीवाद का या गांधी बोध का एक स्वरूप बनता है। मैंने कहा था कि मैं गांधीवाद बोलूं तो भी आप गांधी बोध समझना, क्योंकि प्रचलन में गांधीवाद शब्द ज्यादा है। फिर हमने एक और बिंदु उठाया था कि गांधी जी ने यह कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल होगा। वही मेरी वाणी बोलेगा मेरे बाद में। तो फिर पहला गांधीवादी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए, लेकिन वे गांधीवादी नहीं दिखे। देश के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने जो रास्ता अपनाया इस देश को आगे ले जाने के लिए, वह रास्ता तो गांधीवाद का रास्ता नहीं था। तो पिछले अंक में मैंने यह स्पष्ट किया था कि गांधी जी ने जब यह कहा कि मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल होगा, तो उसके पीछे भावना क्या थी। गांधी जी कोई प्रधानमंत्री तो थे नहीं, राष्ट्रपति तो थे नहीं और बनने वाले भी नहीं थे, तो उन्होंने कोई प्रधानमंत्री के पद का या राष्ट्रपति के पद का उत्तराधिकार थोड़े ही दे दिया था। दूसरी बात कि नेहरू जी स्थायी रूप से गांधी जी के आश्रम में तो रहते नहीं थे, न ही उन्होंने गांधी जी जैसी जीवन शैली अपनाई थी। तो यदि गांधी जी अपने आचरण को, अपनी जीवन शैली को, अपने रहने सहने के ढंग को, अपनी प्रयोग धर्मिता को यदि नेहरू में देखते, जो कि नहीं थी, तो हम ये मान लेते कि यह उत्तराधिकार उस तरह का उत्तराधिकार था, गांधी के कर्म और वचन का उत्तराधिकार था। तो जाहिर है कि नहीं था। नेहरू जी की अपनी एक अलग जिंदगी थी। तो फिर किस तरह का उत्तराधिकार। बात इतनी सी थी कि गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ रहे थे और यह अफवाह तो उस स्थिति में जब कुछ ज्यादा कहा जाने लगा था। मतभेद तो गांधी और नेहरू में थे ही, लेकिन जिस तरीके से उनको प्रचारित किया जा रहा था उस तरीके से नहीं थे। तो गांधी जी ने वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव रखा। कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ने का उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि भाई, लोग ये कहते हैं कि इन दोनों के मतभेद हैं, हम दोनों में मतभेद नहीं है। आप लाठी का वार करके पानी को अलग नहीं कर सकते। और मेरे बाद में मेरी आवाज पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलेंगे। और उन्होंने एक बात और कही अपने वक्तव्य में। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा, मेरी आवाज नेहरू नहीं बोलेंगे, तो भी मैं इस विश्वास के साथ मरना चाहता हूं
कि नेहरू ही मेरी आवाज कहेंगे, मेरी आवाज होंगे, तो स्पष्ट है। इसलिए नेहरू से यह अपेक्षा करना कि वे इस देश को गांधी जी के रास्ते पर चलाते, उनके ग्राम स्वराज पर, उनकी न्यासधारिता पर या उनके सत्याग्रह पर आधारित देश बनाते हुए, तो यह ऐसी अपेक्षा करना कोई अच्छी बात नहीं है। यह नेहरू के साथ न्याय नहीं है। नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मैं यह करूंगा। उन्होंने यह जरूर कहा 1963 में संसद में, लोकसभा में, कि हमने गांधी के रास्ते को छोड़कर गलती की। लेकिन नेहरू जी का अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण था, अलग नजरिया था उनका। देश को वे अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और उन्होंने चलाया। खैर, फिर बात विनोबा की आती है, बात लोहिया की आती है, बात जयप्रकाश नारायण की आती है। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया। विनोबा ने जो काम किया, भूदान या ग्रामदान का जो काम उन्होंने किया, उस काम में गांधी जी की झलक दिखाई देती है, गांधी जी के कामों की झलक दिखाई देती है। विनोबा में गांधी दिखाई देते हैं। लेकिन लोहिया जी ने और जयप्रकाश जी ने जो किया गांधी दर्शन के क्षेत्र में काम, वह काम अकादमिक ज्यादा है। अब एक बड़ा प्रश्न है, मैं चाहूं तो उस प्रश्न को टालकर आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं उसे नहीं टालना चाहता कि हम किसी व्यक्ति के नाम पे कोई वाद चलाएं। हमने गांधीवाद चलाया या वाद चल पड़े, गांधी जी के जीते जी ही वाद चल पड़ा था गांधीवाद। और एक यहां तक है, मैंने एक जगह नोट किया था, मैं देखता हूं कि मेरे पास वो बात लिखी हुई है या नहीं। मुझे स्मरण हो रहा है कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कहा था कि जो कहा उसका भाव बता रहा हूं कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। अब यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। गांधी जी एक तरफ तो यह कहते हैं कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है, अभी चर्चा करूंगा मैं नहीं मानता। लेकिन दूसरी तरफ वे ये कहते हैं, लेकिन हमें दो बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो गांधी जी ने यह बार बार कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि मैं भूल नहीं कर सकता, मुझसे भी भूल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि कौन सी बात किस संदर्भ में कही जाती है वह मायने रखती है। वे कहना चाहते थे कि यदि आप गांधी की शर्तों को नहीं मानेंगे, गांधी की बातों को, अंग्रेजों से गांधी की बातों को नहीं मानेंगे और गांधी इस बीच मर जाएगा, तो गांधी ने जो मांगे रखी हैं, जो प्रश्न आपके सामने उठाए हैं, वे प्रश्न रहेंगे। वे ये कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गांधीवाद कह दिया। तो इस एक वक्तव्य को हमें अलग कर देना चाहिए। तो अब वाद किन व्यक्तियों के नामों पर चलता है? जो या तो बहुत बड़े विचारक हों, या बहुत बड़े चिंतक हों, या बहुत बड़े नेता हों, या जिन्होंने किसी क्रांति का नेतृत्व किया हो। कई बातें हैं, उनके नाम पर वाद चल जाते हैं, पंथ चल जाते हैं। कबीरपंथी लोग है ना, कबीर को मानने वाले लोग कबीरपंथी हो गए। तो ये पंथ, ये वाद, ये व्यक्तियों के नामों के साथ जुड़ जाते हैं और वे व्यक्ति कई प्रकार के हो सकते हैं। वे महात्मा हो सकते हैं, वे संत हो सकते हैं, वे सन्यासी हो सकते हैं,
नेता हो सकते हैं। खैर, तो अब गांधी जी को यदि हम संत माने कि उनका जीवन तो एक संत जैसा ही था, फकीर जैसा ही था, उन्होंने कुछ बनने की महत्वाकांक्षा तो पाली नहीं, राष्ट्रपति बन जाएंगे या भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। लंगोटी धारण कर रखी थी और उनका रहन सहन पूरी तरह से एक सन्यासी जैसा, एक संत जैसा था। संत के लिए जरूरी नहीं है कि वो लंगोटी में हो, कोई व्यक्ति सूट बूट टाई धारण करके भी संत हो सकता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं कोई संत नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो संत शब्द है ये वर्तमान जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। यह इतना पवित्र शब्द है कि इसे यूं ही हर किसी के साथ नहीं जोड़ देना चाहिए। मैं इसके लायक नहीं हूं, मत कहा करिए। और यदि मैं कभी संत बनूंगा भी तो अभी उसका समय बहुत दूर है, मुझे बहुत तपना है अभी। तो गांधी जी ने साफ कहा यंग इंडिया में 12 मई 1920 को, और इसके अलावा भी उन्होंने बार बार कहा भाई मैं तो एक सत्य का शोधक हूं, मैं तो प्रयोग धर्मी व्यक्ति हूं, सत्य के प्रयोग करता हूं और उन प्रयोगों के आधार पर मुझे आप संत न कहिए। फिर कुछ लोगों ने यह कहा था उस समय कि गांधी जी तो संत के वेश में राजनेता हैं, यानी नेतागिरी करते हैं अपनी, और उनका जो रहन सहन है, उनका जो ढंग है वह संत जैसा है। तो गांधी जी ने साफ कहा, यंग इंडिया में कहा उन्होंने 20 जनवरी 1927 को कि लोग गलत कहते हैं कि मैं संत के वेश में राजनेता हूं, मैं संत के वेश में राजनेता नहीं। चूंकि सत्य सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है और मेरे किसी काम से कभी उनको लगा होगा कि मैं सच की बात करते करते राजनीति करने लग जाता हूं, तो ऐसा कह देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में कोई अंतर विरोध नहीं पाता, नहीं मैं कोई पागलपन देखता हूं अपने आप में। उनका यह सीधा कहना था कि मैं अपने जीवन में सत्य के प्रयोग करता हूं बस। अब इन प्रयोगों के दौरान मुझसे भूलें होती हैं और मैं अपनी भूलों को देख नहीं पाता, जिस तरह से आदमी अपनी पीठ को नहीं देख पाता। यंग इंडिया में कहा उन्होंने 14 अगस्त 1924 को यह उदाहरण दिया कि अपनी पीठ को देख नहीं पाता आदमी। तो इसी तरह से मुझमें यदि कोई कमी है, मुझमें कोई यदि पागलपन है तो मुझे दिखाई नहीं देता है। और जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है उसको मनीषियों ने पागल ही कहा है, यह भी गांधी जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पागल नहीं मानता, मैं अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति मानता हूं। अब मैं धार्मिक हूं या मैं पागल हूं, मैं जो भी हूं, इसका निर्णय मेरी मौत के बाद होगा, ये गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने आप को सन्यासी कहा ही नहीं। 1925 में ये बात कही उन्होंने, यंग इंडिया में कही, अक्टूबर में। मैंने अपने आप को कभी सन्यासी नहीं कहा। सन्यास कोई आसान चीज थोड़ी है, बहुत कठिन है सन्यासी होना। मैं तो एक गृहस्थ हूं और अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर, कुछ मित्रों की दानशीलता पे जीकर और सत्य से संबंधित प्रयोग करता रहता हूं। जिन लोगों को मेरी ये लंगोटी दिखाई देती है, 1931 में कहा जुलाई में उन्होंने यंग इंडिया में ही, कि जिन लोगों को मेरी ये लंगोटी दिखाई देती है, ये मैंने कोई योजना बना के धारण नहीं की थी, ये मेरे जीवन का सहज विकास है, यह अपने आप आ गई मेरे साथ। मैंने न तो इसके लिए पहले कभी सोचा
और न ही पहले कभी इसके लिए प्रचार किया। इसलिए लोग ये समझते हैं कि एक तरफ तो गांधी जी राजनीति करते हैं और एक तरफ लंगोटी धारण करते हैं, तो ये व्यक्तित्व का एक विरोधाभासी स्वरूप लोगों को दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि मेरी बात कभी हो मेरी मृत्यु के बाद में या मेरे जीते जी, तो लोगों को मुझे मेरी गलतियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। मैं तो सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं। अब हो सकता है कि दूसरों के लिए वह रास्ता ठीक नहीं होगा, पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो जो जो मेरे प्रयोग हैं सत्य के, वो किसी पर्वतारोही के जो अभियान होते हैं, किसी पर्वतारोही का जो हिमालय अभियान होता है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे लिए है। तो मुझे यदि कभी समझने की कोशिश की जाए तो मेरे दोषों के साथ समझने की कोशिश की जाए। अब हम जब गांधीवाद की बात करते हैं ना, तो वह व्यक्ति खुद कह रहा है कि न तो मैं कोई सन्यासी हूं, न मैं कोई साधु हूं, न मैं कोई संत हूं, न मैं कोई संत के वेश में राजनेता हूं, और न ही मैं कोई महात्मा हूं। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई महात्मा हूं। मैं तो ये जानता हूं कि ईश्वर के सामने ये जो दीन विहीन लोगों की एक दुनिया है, उन दीन विहीन लोगों में से एक मैं भी हूं। मैं तो अपने बारे में इतना जानता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो मुझे महात्मा कहा गया है ठीक नहीं है। महात्मा की पदवी ने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मेरे जो बाहरी कार्यकलाप हैं उनको देखकर लोगों ने कह दिया कि ये कोई महात्मा है। मुझे राजनीति करके देख के लोगों ने ये कह दिया कि महात्मा के वेश में एक आदमी राजनीति का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं अकिंचन हूं, और इसीलिए ये जो महात्मा शब्द है, यह शब्द जो वे कहना चाहते थे वह बात बता रहा हूं कि यह शब्द मुझ पर कभी हावी नहीं हुआ। मेरे लिए लोगों ने यह धारणा बनाई कि मैं महात्मा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को महात्मा नहीं समझा, और यह मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। बोले, मैं तो उन लोगों को अविवेकी मानता हूं जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरी तारीफें करते हैं। यदि वे लोग मेरी तारीफें करने के बजाय, मेरा स्तुति गान करने के बजाय यदि वे मेरे मुंह पर थूकते, तो मुझे मेरी गलतियों का पता चलता। उन्होंने कहा कि मुझे जो 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 अभिनंदन पत्र भेंट किए गए हैं, किए जाते हैं, उनमें जो विशेषण काम में लिए जाते हैं, मैं उनके लायक नहीं, और मैं उनको सुनकर स्वयं को शर्मिंदा महसूस करता हूं। कहा कि ये जो महात्मा की पदवी है, इसको अपने हाल पर छोड़ दो। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा विधेयक लाया जाए कि मेरे पांव छूना अपराध है, तो मैं खुशी खुशी ऐसे विधेयक का समर्थन करूंगा। बोले, मैं जहां अपने कानून चलाता हूं, जहां आश्रम में, वहां ऐसा करने की पाबंदी है, वहां कोई मेरे पांव नहीं छूता। तो उन्होंने कहा कि लोग ये कह देते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूं। बोले, ये है ईश्वर की निंदा है। मैं अपने भीतर किसी प्रकार की दैवी शक्ति होने का दावा नहीं करता। मैं कोई पैगंबर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो आत्म साक्षात्कार करके इसी जन्म में मुक्ति चाहता हूं, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ प्रयोग करता हूं, और
मैं तो औसत से भी कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं कोई इससे ज्यादा होने का दावा नहीं करता। अब आप ये बता दीजिए कि जिस व्यक्ति को कोई संत कहकर, कोई महात्मा कहकर, कोई सन्यासी कहकर, कोई कृष्ण कहकर महिमा मंडित करता है, वह व्यक्ति स्वयं कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो फिर उसके नाम पर वाद चलाने का क्या औचित्य है? यह एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वह बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई देखो, मैं कुछ भी गोपनीय नहीं रखता, जो बात होती है वह मैं कह देता हूं। जाहिर है कि वे यदि महात्मा सुनना पसंद करते तो कह देते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं कोई सत्य के अलावा कूटनीति जानता भी नहीं, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं, मैं तो बस इतना ही जानता हूं। तो अब गांधी जी की जो ये जो दृष्टि है खुद के प्रति, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में ही गांधी जी का ये जो दृष्टिकोण है अपने प्रति, इस दृष्टिकोण के आसपास रहते हुए हमें गांधीवाद को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई गांधीवादी संप्रदाय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं को भारत और मानवता का अदना सा सेवक समझता हूं। अदना सेवक हूं मैं, छोटा सा सेवक हूं। मेरी कोई कामना नहीं है कि मेरे नाम पर कोई संप्रदाय चले। मैं तो जो बातें कह गए हैं हमारे पूर्वज, उन्हीं बातों को बताता हूं। यह जरूर है कि लोगों को समझ में नहीं आती है तो मैं थोड़े नए तरीके से बता देता हूं। मैंने कोई नया सिद्धांत नहीं स्थापित किया है। यंग इंडिया में कहा उन्होंने 21 दिसंबर 1926 को, उन्होंने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं मेरे मरने के बाद में ऐसा कोई संप्रदाय छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैंने कोई नया सिद्धांत दिया है। मैंने तो ये जो सनातन सत्य हैं इनको अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया, उनसे कुछ समस्याओं का समाधान किया, अपने ढंग से काम किया उनकी रोशनी में, तो लोग ये समझने लग गए कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने ये पहाड़ हैं, जितने पर्वत हैं। तो मैंने कुछ नया नहीं दिया। इसलिए जब मैंने कुछ नया दिया ही नहीं तो फिर कैसा गांधीवाद? गांधीवाद कुछ नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं उनको मानता हूं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये गलतियां मेरे सत्य और अहिंसा के प्रयोग करने के दौरान हुई है। उन्होंने कहा कि कोई मुझसे पूछे कि गांधीवाद क्या है तो मैं ये उत्तर दूंगा कि गांधीवाद क्या है मैं खुद ही नहीं जानता। मैं तो एक अनजाने सागर में अपनी नाव खे रहा हूं और मुझे तो बार बार सागर की थाह लेनी पड़ती है। हरिजन में लिखा 17/12/38 को। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा का प्रचार पहले से होता आ रहा है, इसलिए कोई गांधी के नाम पे इनका प्रचार करे तो यह गलत है, यह मुझे पसंद नहीं है, ये गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मेरी बात सही नहीं लगती है तो मैं कहता हूं कि आपका यदि मन कहता है, आपका विवेक आपको यह कहता है कि गांधी सही नहीं है तो आप मुझे सही नहीं माने। मैं नहीं कहता, आप अपने अंदर की आवाज सुनिए। यदि आपकी अंतरात्मा से यह आवाज आती है कि गांधी सही नहीं है तो सही मत मानिए। व्यक्ति यहां तक कह रहा है, जबकि होता यह है कि इस तरह के लोग ये कहते हैं कि साहब
हम ही सही हैं, दूसरा तो सही है ही नहीं। लेकिन गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि असल में यदि कोई गांधीवादी होना चाहिए तो वह मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे आशा है कि मैं ऐसा दावा कभी नहीं करूंगा, मैं भी गांधीवादी नहीं हो सकता। गांधीवाद का अर्थ है गांधी की पूजा करने वाला। तो मैं खुद भी अपनी पूजा नहीं कर सकता और मैं चाहता हूं कि लोग भी मेरी पूजा नहीं करें। पूजा तो उस ईश्वर की जाती है, परमपिता परमेश्वर की जाती है। और मैंने कभी ईश्वर होने का या मुझ में ईश्वरत्व है इस तरह का दावा किया नहीं, इसलिए मेरा कोई भक्त ही नहीं है। जो यदि कोई मेरा भक्त नहीं है तो फिर काय का गांधीवाद। तो ये गांधी जी का अपना नजरिया था गांधीवाद के बारे में। और जो बातें रह गई हैं गांधीवाद के सिलसिले में उसको अपन अगले अंक में पूरा करेंगे। और तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।